आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज करने के दिए निर्देश। कहा, टीकाकरण से छूट गए लोगों का घर घर किया जाए सर्वेक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ाई गई। एसटीएफ ने टीईटी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में मेट्रो सेवा के पहले चरण को केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिली। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 19वीं शताब्दी में दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं को लगातार प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन तथा ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम सतत जारी रखा जाए। श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए और घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। श्री योगी ने कहा कि लक्षित आयु वर्ग के जिन लोगों ने टीके की खुराक नहीं ली है, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग, निराश्रित और वृद्धजनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराएं और इस काम के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, ग्राम प्रधानों और पार्षदों का सहयोग हासिल करें। श्री योगी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मद्देनजर जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था किए जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित केजीएमयू और संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान सहित गोरखपुर, झांसी और मेरठ में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने दूसरे देशों से प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच करने और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जांच की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्व एड्स दिवस पर कल लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान और एड्स जागरूकता रैली का शुभारंभ राजभवन से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता आती है और लोगों को रक्तदान, अंगदान और समाज सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी रोग से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए ये जरूरी है कि समय रहते बीमारी से संबंधित जांच करवाकर सही दिशा में इलाज की शुरुआत की जाए। इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बीमारी से समाज को बचाने के लिए उससे बचाव का महत्व इलाज से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एड्स जैसी घातक बीमारी के संक्रमण को जागरूकता के जरिए कम करने में हमें सफलता मिली है। इस मौके पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि बढ़ा दी गई है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब ये पुनरीक्षण अभियान 5 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 की गतिविधियों से संबंधित पूर्व निर्धारित अन्य तिथियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां अगले रविवार तक दाखिल की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है और उससे जुड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उनकी सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और यह कार्यक्रम हर वर्ष के साथ और भव्य हो रहा है। अयोध्या में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव के आयोजन में विश्व के कई देशों के कलाकारों को अयोध्या बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व श्रीलंका के राजदूत श्रीराम मंदिर के लिए अशोक वाटिका से एक शिला लेकर अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ने लंबे समय तक संघर्ष देखा है, लेकिन आज अयोध्या विकास के पथ पर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल STF ने हाल ही में सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के तत्कालीन सचिव संजय उपाध्याय को लंबी पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार कर लिया। शासन ने इस परीक्षा में गोपनीयता न बरकरार रख पाने के कारण संजय उपाध्याय को कल निलंबित भी कर दिया था। TET परीक्षा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी संजय उपाध्याय की ही थी। उन्होंने प्रश्न पत्रों के प्रकाशन के लिए किसी गोपनीयता की जांच कराए बगैर दिल्ली की एक एजेंसी को प्रश्न पत्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दे दी। इस एजेंसी ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से प्रश्न पत्र लीक हो गया और 28 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में बनाए गए 2736 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से बातचीत की। समीक्षा के दौरान श्री तिवारी ने कहा कि कोविड ट्रैक्स पोर्टल पर दर्ज सभी 22,898 मामलों का निस्तारण अभियान चलाकर अगले 2 दिनों में जरूर कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस किसी की भी कोरोना पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर मौत हुई है, उन्हें अनुग्रह सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि NIC राज्य स्तर पर पोर्टल विकसित कर रहा है, जिससे आवेदन करने और उनके निस्तारण में काफी आसानी हो जाएगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक पात्र आबादी में से 1/3 से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 3/4 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 16 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 92 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,53,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। गोरखपुर में मेट्रो लाइट रेल परियोजना को केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक ट्वीट में कहा कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर में मेट्रो संचालन के पहले चरण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी ACF RFO की प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम कल घोषित कर दिया। PCS के 678 पदों के लिए 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को और तेज करने के दिए निर्देश। कहा, टीकाकरण से छूट गए लोगों का घर घर किया जाए सर्वेक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तक बढ़ाई गई। STF ने TET प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को किया गिरफ्तार।
गोरखपुर में मेट्रो सेवा के पहले चरण को केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिली और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।